इस वीडियो में कुछ बताएं, इसके पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही होंगी। इसमें एक मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड ऑफिसर दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये है अशोक खरात। इसने कुछ ऐसा कांड किया है जिसके बाद पुलिस इसके पास पहुंचती है और गिरफ्तार करती है और अशोक खरात के ऑफिस से लगभग 58 वीडियोस बरामद की जाती है, जिसकी एक तस्वीरें आपने देखी। ये तस्वीरें इतनी घिनौनी हैं, इतने गंदे काम का है कि हम आपको वीडियो में से एक एक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि जो विमेन नजर आ रही है वो एक सर्वाइवर है। उन्होंने ही रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसे लेकर अब मामले की छानबीन चल रही है। ये सीसीटीवी वीडियो लगभग 2 साल पहले का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि साल 2024 का ये सीसीटीवी है, जिसमें एक बाबा यानी खुद को पहले तो वो मर्चेंट नेवी का ऑफिसर था जो रिटायर्ड हो गया, जिसके बाद वो एस्ट्रोलॉजी करने लगा, न्यूमरोलॉजी ये सब में बिलीव करता था और लोगों में ऐसी श्रद्धा भावना बना रखा था कि जैसे वो गॉडमैन हो, वो गॉडफादर हो, उसे सब कुछ पता है। अंधविश्वास इस कदर लोगों में कि लोग भी उसके पास जाते थे। और सिर्फ औरतें नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र की स्टेट विमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, उनका भी एक वीडियो सामने आता है जो इस बाबा के पैर पखार रही है। आप देख सकते हैं कि वो बाबा जो है बैठा हुआ है कुर्सी पर और दूसरी ओर जो महाराष्ट्र की स्टेट चेयरपर्सन जो है विमेन कमीशन की, वो नजर आ रही है। वो जमीन पर बैठी हुई है और वो पानी से धुल रहे हैं दोनों जन बाबा के चरण। अब आप सोचिए, ये बाबा का इतना घिनौना कांड है जिसकी तस्वीरें हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाई, और वो वीडियो में बाबा जो है एक महिला उसके ऑफिस में नजर आती है। वीडियो आपको बता दें कि 7 तारीख और नवंबर का है। 7 नवंबर 2024 का ये वीडियो दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बाबा कुछ हरकतें कर रहा है, गंदी हरकतें हैं। वो हम पूरी वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सीसीटीवी में क्या कुछ कैप्चर हुआ है। उस ऑफिस में वो बाबा जो है उस औरत के साथ कितना गंदा काम कर रहा था, वो तमाम चीजें इस वीडियो में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके हम कुछ कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हम सर्वाइवर की आइडेंटिटी या फिर किसी भी तरह से उनका चेहरा ना जाए वो आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि बाबा जो है वो पीछे खड़ा नजर आता है, दूसरी ओर आगे जो है वो विक्टिम महिला जो है वो खड़ी है और उनके सिर पर कुछ तांबे का बर्तन रखा हुआ है और बाबा उनसे लगातार बातचीत करता है। और इसी दरमियान वो अपनी हाथ जो है अपने पैंट के जिप पे ले जाता है और वहां पर कुछ ग्लास लिया रहता है। ग्लास में पता नहीं वो क्या मिलाता है, जिसके बाद वो टेबल पर रखता है वो ग्लास और इसके बाद महिला से कुछ बातें करता है। बातें करने के बाद महिला को वो टर्न कराता है, उसे हक करने की कोशिश करता है और इसके बाद महिला जो है पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गई थी उस बाबा के चंगुल में। और इसके बाद बाबा जैसे जैसे जो जो कह रहा था वो महिला वहां पर वही कर रही थी और वो जो वीडियो और तमाम फोटो जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए थे। और उसके बाद जो होता है लगभग 2 से 3 साल तक उस महिला के साथ जो होता है उसे लेकर हम इस वीडियो में बताएंगे और बात करेंगे कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम जो हैं, जिनसे मिलकर ये बाबा जो है खूब तरक्की बटोर रहा था, खूब लाइमलाइट में आया था। और सिर्फ ये पीड़ित महिलाएं ही नहीं, इस बाबा के पास कई नामी गामी लोग भी आते थे, कई हस्तियां भी थी और इस बाबा की तस्वीरें जो है बड़े बड़े लीडर के साथ, ऐसा कहा जा रहा है कि ये बाबा उनसे कनेक्टेड था और बाबा की तस्वीरें जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ भी दिखाई दे रही है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। महाराष्ट्र स्टेट विमेन्स कमीशन की चेयरपर्सन जो है रूपाली चनकानकर, वो साल 2019 से इस बाबा के कांटेक्ट में थी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस बाबा का पैर जो है वो धुल रही है और ये वही बाबा है जिसकी तस्वीरें हमने आपको शुरुआत में दिखाई, जहां पर बाबा एक औरत के साथ गलत काम करते अपने ही ऑफिस में दिखाई पड़ रहा है। और बावजूद इसके कि आप बाहर देखेंगे शीशे से तो कई लोग वहां पर वेट कर रहे हैं बाबा से मिलने के लिए और अंदर उस ऑफिस में इतना गंदा काम वो बाबा कर रहा था, किसी को भनक तक नहीं थी। इस पूरे वीडियो में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये कहानी क्या थी और कहां से शुरुआत हुई थी। दरअसल जो विक्टिम है उनका कहना है कि लगभग 3 साल से उनके साथ गलत काम किया जा रहा था।
वो जाने अनजाने में किसी से सुनती है और क्योंकि उनका विश्वास था ये सब एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, जिसके तहत वो कांटेक्ट करती है बाबा के पास और पहुंच जाती है। पहली दफ़ा जब पहुंचती है तो ऑफिस में उनके साथ भी ऐसी ही चीज़ें की जा रही थी। उनका कहना था कि उनसे बातचीत की गई और उन्हें धीरे धीरे उनका ट्रस्ट जीता गया। इसके बाद नशीली चीज़ें उन्हें पिलाई गई थी और खिला पिला कर उनके साथ वहाँ उस ऑफिस में हिप्नोटाइज करके सेम वही तरह की चीज़ें की गई थी, यानी उस महिला का रेप किया गया था। अब इसका वीडियो और फोटो रिकॉर्ड कर लिया गया था। जब महिला घर पहुंचती है, उसे पता चलता है जो चीज़ें हुई थी, वो उसे बोलती है। इसके बाद बाबा और बाबा के जो चेले होते हैं वो उसे फ़ोन करके धमकियां देते हैं कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा, भनक दी, तो तुम्हारे साथ गलत होगा, क्योंकि ये बाबा जो है वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। उसके पॉलिटिकल बता लो तो बहुत कनेक्टेड रहता था, जिसकी वजह से लोगों में डर भी था कि अगर इसके खिलाफ बोलेंगे तो कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेगा। अमूमन यही होता है। लेकिन ये महिला जो है वो पहुंचती है पुलिस थाने में और वहाँ पर जाकर वो बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था। जो पुलिस थाना जो लगता है, सरकारवाड़ा पुलिस थाने में जाकर बताती है कि उनके साथ क्या हुआ था। फौरन पुलिस हरकत में आती है, एफआईआर दर्ज करती है और पहुँच जाती है बाबा के ऑफिस में। क्योंकि महिला ने पहले तो स्टेटमेंट दिया था जिसके अकॉर्डिंगली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन जब पुलिस उसके ऑफिस में पहुंचती है और पेन ड्राइव ये सब तमाम चीज़ें जब खंगालती है तो पुलिस को 58 ऐसे ऑप्शंस वीडियो मिलते हैं जिसे हम आपको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकते, और वो एज अ एविडेंस पुलिस ने अपने पास सीज कर लिया है, जिसमें साफ तौर पे ये तमाम चीज़ें हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ ये महिला ही विक्टिम नहीं थी, बाबा ये कई दिनों से ये चीज़ें कर रहा था, कई सालों से कर रहा था, और इस तरह से वो अपने भविष्यवाणी ये सब करने की आड़ में लोगों से इस तरह की घिनौनी काम उस ऑफिस में किया करता था। अब जान लेते हैं कि आखिर ये बाबा है कौन। तो आपको बता दें कि ये इस बाबा को बुलाया तो ये भी जाता है कि कैप्टन के नाम से भी जाना जाता है, और जो बाबा है ये रिटायर्ड मर्चेंट नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं। नासिक के सिन्नर तालुका से बिलोंग करते हैं और वहाँ पर ही इनका शिवानिका ट्रस्ट की वेबसाइट मौजूद है। उस पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हम आपसे बताते हैं कि बाबा का पूरा पोर्टफोलियो क्या है और ये क्या किया करता था और किस तरह से लोगों को अपनी बातों में, अपने जादू टोना या वशीकरण, ये तमाम ऐसी चीज़ें करता था तो लोग उसके चंगुल में आ जाते थे, क्योंकि ये एक पढ़ा लिखा था। और पढ़ा लिखा शख्स अगर इस कदर अपने समाज में लोगों को डाइवर्ट करे, उनके ब्रेन वॉश करे और इस तरह से उन्हें एज अ प्रीडेटर यानी उनको टारगेट करके कैप्चर करे और इस तरह से गंदी हरकत करे, तो आप सोचिए कि किस तरह के लोग हमारे आसपास मौजूद हैं। ये कैप्टन अशोक जो है ये रिटायर्ड मर्चेंट नेवी का ऑफिसर रह चुका है और इसके ताल्लुकात जो है बड़े बड़े राजनेताओं से हैं। यहाँ तक कि कई ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे किसी इंडस्ट्री का नाम ले लो, ये बाबा वहाँ पहुँचा हुआ है। तो इसकी जो जानकारी मिली है इनके वेबसाइट के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये 22 साल का कार्यकाल रहा है। इसके बाद ये बाबा रिटायर्ड हुआ है। अपने कार्यकाल यानी करियर के दरमियान जो है 154 देशों के टूर इस बाबा ने पूरे किए थे। इसके साथ ही जो लोग हैं इन पर काफ़ी ट्रस्ट करते थे, क्योंकि एक पढ़ा लिखा था, एक नेम फेम था, और क्योंकि बड़े बड़े लोग इसके पास आते थे, भविष्यवाणी पे बिलीव करते थे, तो लोगों को लगता था कि ये बाबा अच्छा है। तो कई ऐसी महिलाएं जो विक्टिम थी, जिन्हें लगता था कि उनका सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मदद के लिए बाबा के पास पहुंचती है और इस दलदल में फंस जाती है कि उन्हें आभास नहीं होता कि वो निकले कहाँ से, और इस तरह से वो इतने घिनौने काम में उलझ जाएंगी, ये उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। बता दें कि बाबा जिस जिस जगह पर गया है वो काफ़ी धार्मिक रीति रिवाजों, परंपरा, फिर कल्चर जो संस्कृति है और जो बेसिक एटिकेट्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, यानी नैतिक मूल्य जो होते हैं उन पर, या फिर तरक्की जो बदलाव होते हैं, पिछड़ेपन का जो छोड़कर उसे आगे बढ़ाना और तरक्की बोल सकते हैं आप, और नेचुरल कैलामिटी जो होती है उसके ऊपर रिसर्च करना, तो तमाम तरह की चीज़ों पर ये बाबा स्टडी कर चुका था। कैप्टन खरात की बात करूँ तो कॉस्मोलॉजी नाम के साइंस की स्टडी की ओर भी इसने अपना ध्यान लगाया था, जिसके बाद उसके ज़िंदगी का एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आया था। पिछले 100 सालों में अगर बात कर ले कॉस्मोलॉजी की, तो उस फील्ड में बहुत तरक्की हुई है। तो कैप्टन खरात ने भी इसे मोहरा बनाया और इसने इस फील्ड में पढ़ाई की।
और पढ़ाई शुरू करने के बाद इसने क्या किया था, सेलिंग डिपार्टमेंट के हेड और ऑस्ट्रेलियन मर्चेंट शिपिंग डिपार्टमेंट के साइनिंग ऑफिसर भी ये बाबा रह चुका है। अपनी ट्रेनिंग के दरमियान इसने कुल 277 स्टूडेंट में से एक गोल्ड मेडल एक स्टूडेंट को जितवाया है, यानी ये काफ़ी होनहार है। लेकिन इस फील्ड में भी ये इतना अचीवमेंट कर लेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। फिलहाल आपको बता दें कि बाबा जो है पुलिस की गिरफ्त में है, जिसका वीडियो फोटो वायरल हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं क्या चीज़ें हो रही है। अब बात कर लेते हैं पीड़ित महिला ने अपने बयान में क्या कहा है, कैसे इस आरोप का खुलासा हुआ है, कैसे बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर विक्टिम की माने तो उनका कहना है कि मंत्र और धार्मिक अनुष्ठान जो कार्यक्रम होता है, धार्मिक रिचुअल जो होते हैं, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से दिव्य शक्तियों का झूठा दावा करता था कि उसके पास पावर है, वो पावर है जिससे वो हर कुछ हासिल कर सकता है। ऐसे पावर की मदद से उन महिलाओं को वो बहलाता फुसलाता था और उनमें एक विश्वास पैदा कर देता था। इसके बाद वो महिलाओं को मजबूर कर देता था कि आप ऑफिस में आइए, और ऑफिस में आकर धार्मिक आस्था जो महिलाओं का होता था उसका फायदा उठाया जाता था। महिला का कहना है कि नशीला खाना, पानी, ये सब चीज़ें पिलाई जाती थी जिसमें कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी होती थी और उन्हें ऐसा फील होता था कि वो बेहोशी की हालत में है। और इसके अलावा अगर वो रहती थी होश में तो उन्हें हिप्नोटाइज किया जाता था, हिप्नोटाइज करके उन्हें सेक्सुअल हैरेस किया जाता था। और अगर महिला किसी भी तरह से उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, तो उन्हें धमकी दी जाती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने किसी को कुछ कहा। ये सिलसिला जो है साल 2022 दिसंबर से लेकर साल 2025 तक चलता है और इसके बाद आखिरकार पुलिस तक ये मामला पहुंचता है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। और कार्रवाई ऐसी कि पुलिस ने बीएनएस की अगर धारा बताऊं तो 64(1) रेप का मामला है, 74 बीएनएस की धारा 352, बीएनएस की धारा 351 पार्ट 1 महाराष्ट्र मानव बलि तथा अन्य अमानवीय अस्वास्थ्यकरनी प्रथाएं, जो जादू टोना से रिलेटेड चीज़ें होती है, उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। और अशोक खैरात को अभी फिलहाल बता दूं कि 7 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या बयान दिया है उसे एक बार सुन लीजिए। सर, क्या घटना है? पीड़िता की क्या शिकायत थी? किसके खिलाफ आरोप है और आपने क्या कार्रवाई की? कल एक महिला पीड़िता की प्राथमिक खबर पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। उसका सीआर नंबर 73/2026 है। भारतीय न्याय संहिता कलम 74, 64, 351 और जादू टोना प्रतिबंधक कायदा सेक्शन 3(1) और सेक्शन 2 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी को कल ही रात में गुंडा पथक ने अरेस्ट किया है और क्राइम ब्रांच यूनिट 1 इन्वेस्टिगेट कर रहा है। क्या मामला था, कौन थे ये, उनका नाम क्या, अरेस्ट करने वाला और मामला क्या है और क्या दर्ज किया है, पीड़ित ने क्या बोला है, क्या फिरियाद की? लैंगिक अत्याचार की कंप्लेंट पर एफआईआर की गई है। आरोपी का नाम अशोक खरात है। अभी क्या मतलब, अभी उनको जो आरोपी है उनका क्या बैकग्राउंड है, मतलब बैकग्राउंड का बाकी चीज़ों का अभी फुल्ली क्लियर नहीं हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चालू है, 1-2-4 दिन में इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाए। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के लिए जो एसआईटी टीम गठित की गई है उसे लीड करेंगी आईपीएस तेजस्विनी सतपुते। और वो जब 2 घंटे पूछताछ करती है तो मामला एक और खुलता है। ये बाबा पे एक ही आरोप नहीं है, इसके पहले भी एक बाबा का जो एम्प्लॉय था, उसके ऑफिस में काम किया करता था नासिक के, वहाँ का ऑफिस बॉय जो है उसके खिलाफ शिरडी में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा 18 फरवरी साल 2026 का है, जिसके मुताबिक ये दावा किया गया था कि एक विक्टिम सामने आती है, वो बताती है कि उनके साथ उनके मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोटो भेजा गया था जो कि आपत्तिजनक स्थिति में वो महिला थी। वो फ़ोटो भेजा जाता है, इसके बाद उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। जब महिला मना करती है तो कहा जाता है ये फ़ोटो वीडियो जो है वायरल कर दिया जाएगा, तुम्हारे पति को बता दिया जाएगा। अब महिला डर जाती है, जिसके बाद फ़ौरन हो जाती है मामले की शिकायत दर्ज कराने। और ये देखिए कि इस मामले में भी एसआईटी गठित की जाती है क्योंकि सेक्सटॉर्शन का मामला
मामला जुड़ा हुआ था। एक्सटॉर्शन इसमें जो कर रहा था वो ऑफिस बॉय था। इसके तहत मुकदमा दर्ज की जाती है और मामले की जो जांच करती है वो भी आईपीएस तेजस्विनी ही करती है। अब दोनों मुकदमे में क्योंकि नाम जो है अशोक खरात का आ रहा है, अशोक खरात के ऑफिस बॉय का नाम था पहले केस में, और दूसरा केस होता है रेप का जो बाबा के खिलाफ खुद है। तो ये दोनों केस को अब एसआईटी टीम जो है आईपीएस तेजस्विनी वो लीड करेंगी और जांच करेंगी। लगभग 2 घंटे की जांच इनसे की गई है बाबा से। और इसके तहत आपको बता दें कि जो इसमें जानकारी सामने आई है, अगर पुलिस ने जो बताया है उसके मुताबिक बता दूं तो नासिक क्राइम ब्रांच ने खरात के घर की तलाशी ली, जिसमें उस तलाशी के दरमियान आपको बता दें कि वहां पर पिस्टल मिला, कारतूस मिला, 6.5 लाख रुपए कैश भी वहां से उस घर से बरामद किए गए हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। 15 सालों में आरोपी खरात ने करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कमाई है। अब आप सोचिए, एक रिटायर्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर हो या फिर वो एक बाबा जो जादू टोना या फिर भविष्यवाणी करके पैसे कमाता हो, वो इतना लाइमलाइट कैसे आ जाता है और वो 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे खड़ा कर लेता है, इस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जिसे लेकर अब पुलिस जांच करेगी। खरात की अगर संपत्ति की ब्यौरा दे दूं तो इसमें जो सामने आ रहा है वो नासिक के पाथर्डी गांव में सर्वे नंबर 132, सर्वे नंबर 138, सर्वे नंबर 203, सर्वे नंबर 220, 33, 93, 97, ये सभी सर्वे नंबर पर लगभग कुल मिलाकर 30 एकड़ जमीन जो है वो वैल्यू अगर बताएं तो 150 करोड़ की वैल्यू है, जो कि अशोक खैरात के नाम पर ही दर्ज है। इसके अलावा सिन्नर तालुका के कहंदवाड़ी मिरगांव में 45 एकड़ जमीन जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 2 करोड़ रुपए है और 30 करोड़ रुपए से ज्यादा मार्केट की वैल्यू वाली परचेज डीड नासिक शहर के पाथर्डी गौलाने इलाके में सर्वे नंबर 47 में पत्नी कल्पना, बेटी सृष्टि और तृप्त बाला के नाम पर अलग अलग जमीन की परचेज डीड भी पाई गई है। यानी अगर कुल बता दे संपत्ति का ब्यौरा तो 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का ब्यौरा सामने आ जाता है, जिसमें 10 करोड़ रुपए से ज्यादा सिन्नर तालुका के मेरगांव में ईशानेश्वर मंदिर के पीछे एक बड़ा फार्म हाउस है, उसकी भी कीमत 10 करोड़ बताई जा रही है। लगभग 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर नासिक के सिन्नर तालुका में उस मंदिर के ट्रस्ट का जो टर्नओवर है उससे बताया जा रहा है। 5 करोड़ नासिक में ओझर एयरपोर्ट के पास 10th माइल इलाके में जानेरी गांव में बताया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो है वो काफ़ी प्रॉपर्टी जो है वो बाबा के नाम पर मिल रही है। तो इस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बाबा के लिए चैलेंजिंग होगा। कुल मिलाकर बता दें कि कैप्टन खरात जो है सिन्नर तालुका के मिरगांव में एक मंदिर और ट्रस्ट बनाई गई है। इस ट्रस्ट में ट्रस्टी जो है रूपाली चाकनकर, जो महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष भी है, इन्हीं का लेकर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो बाबा का पैर धोते नजर आ रही है, जिस पर अब राजनीति भी छिड़ चुकी है। लोग उनसे रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए अपने पद पर। जिस तरह से उन्होंने जिस बाबा का पैर धोया है उस बाबा पर एक एलिगेशंस लगा है, वो भी एलिगेशंस इतना बड़ा कि एक ही महिला नहीं, आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कई महिला इस बाबा के चंगुल में आई हो, जिसका वीडियो उस पेन ड्राइव में मिला है। लगभग 58 वीडियो जो है बरामद की गई है। अब पुलिस जो है हर तरीके से, हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर ये बाबा सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को टारगेट करता था या फिर अन्य बच्चे या फिर लड़के भी थे टारगेट में। क्या ये सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था? ये बाबा के चंगुल में कितने लोग थे, क्या इनका ग्रुप था पूरा, और ये एक्सटॉर्शन का भी काम करते थे? क्योंकि एक मुकदमा सामने आता है जिसमें पैसे की डिमांड की गई थी फोटो वीडियो भेज के। तो तमाम जो है अब थियरी जो है खुल चुकी है। पुलिस अब हर पहलू पर जांच कर रही है, एसआईटी गठित की गई है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या ये बाबा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2-3 महिलाओं को टारगेट किया था या फिर ये लिस्ट जो है वो लंबी होगी।